हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है 3 दिन के शुरू मैथ, साइंस, SST और लास्ट रीजनिंग ये क्लासेस आपको मिल रही हैं मेरी तरफ से। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत नज़दीक है। आप जितना हो सके उतनी बेहतर तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम 9 नवंबर को है और आज 21 अक्टूबर हो चुकी है, यानी 10 दिन ये और 8 दिन करीब उधर है। तो आप जितनी हो सके उतनी बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए या मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल ब्याज होती क्या है। ठीक है। तो आपका जो आएगा वहाँ पर वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब कि चैप्टर तो मैंने बता दिया कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस वाली वीडियो के अंदर हम उनके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं ज़्यादा अपनी बात को लंबी नहीं खींचूँगा, क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। और बहुत जल्द हम आपको फेस वीडियो वगैरह के थ्रू भी, मतलब बोर्ड, और बहुत जल्द हम आपको बोर्ड पे भी लिखकर सिखाने वाले हैं। बोर्ड के थ्रू भी समझाया करेंगे, क्लास लिया करेंगे। ठीक है। हो सकता है NMMS की वो क्लासेस ना हो, लेकिन क्लासेस होंगी दूसरी चीज़ होगी, जैसे रीजनिंग ही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि और भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग सबसे मेन टॉपिक है। और बाकी देख लेंगे जैसा जो होगा। ठीक है। तो आपको ये सब चाहिए तो आप मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बैंक घरेलू किसी खाते पर 8% वार्षिक ब्याज देता है। घरेलू खाता मीन्स ये नहीं है कि सर घर में खुलवाया था क्या। सेविंग्स अकाउंट को ही घरेलू खाता कहते हैं, बचत खाता। परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ देता है। यदि संजू 250 रुपये इस समय जमा कराए तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। वार्षिक ब्याज 8% दे रहा है, लेकिन हर 6 महीने बाद मूलधन में जोड़ दे रहा है, यानी कि 2 बार। तो 1 साल में उसके 250 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा उसे, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो इसमें उसको P दिया है। P क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूलधन कितना है? ब्याज दर दी है, रेट यानी कि R, टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष यानी कि N। ठीक है। अब असल में है क्या, यहाँ पर उसने एक चीज़ बोली, परंतु प्रति 6 माह में, 6 महीने में वो ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। 6 महीने में वो ब्याज को मूलधन में जोड़ रहा है। तो 6 महीने वार्षिक ब्याज दर 8% है, तो 6 महीने का वार्षिक दर कितना हुआ? 6 महीने का वार्षिक दर इसका आता ही हुआ। 1 साल के अंदर 12 महीने होते है ना। तो 6 महीने का वार्षिक दर क्या हुआ? 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने का इसका आधा
साल का 8 है, साल को 2 हिस्सों में बांट दिया 6 महीने के में, तो इसको भी तो 2 हिस्से में बांटेंगे। 6 महीने का कितना हुआ 4% छमाही, है ना। इतना ही हुआ समझे। तो भाई अगर 4% छमाही है तो साल को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि टाइम कितना होया 2, फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो। पी कितना है 250 रुपये, 1 प्लस आर कितना है 4 अपॉन 100 टाइम 2। अब आगे देखो, चार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ना। 4 दुनिया 4 पंजे 20, यानी कि 25 बार में, तो 1/25 ये चल ही रहा है। इनका ले लेंगे एलसीएम में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पिछली बार की, कि जैसे यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एलसीएम वही आएगा जो एक दूसरी संख्या के नीचे होगा। जो कुछ भी दूसरी संख्या के नीचे होगा एलसीएम भी वही आएगा, समझ रहा है। जो कुछ भी दूसरी संख्या के नीचे होगा एलसीएम भी वही आएगा। और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 25 से कम 25। ऊपर 26 होगा, 26/25 वहाँ पर पावर 2 लगी है, स्क्वायर लगा है, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। मीन्स कट जाएगा 25 से 10 बार में, 5 2 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 25 कटेगा 5 बार में, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब देखो आगे इन सबका मल्टीप्लाई, छब्बीस और 2 का करूँगा तो 52 आएगा। 52 और 26 का कर लेते हैं। कितना है 1352 को 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10 और 3 10, 5 7 35, समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। क्या निकला ये मिश्र धन, क्या मिश्र धन, यानी कि ब्याज और मूलधन सब कुछ मिला जुला के ये निकला है, ठीक है। निकालना क्या था हमें, निकालना क्या था एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज निकालना है, ठीक है। ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ये सब निकालने के बाद
CI लिख रहा हूँ मैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन ये है, मूलधन ये है, दोनों में माइनस कराओगे आंसर आ जाएगा ये। इतने रुपए की ब्याज मिल रही है उसको वार्षिक, साल की। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे होते हैं या फिर कैसे करने हैं, है ना। तो चलिए मैं तुम्हें कुछ सवाल दे देता हूँ, वो तुम लोगों को करना है। ये वाला सवाल करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। कितने समय में 800 का मिश्रधन 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10 रुपये प्रति वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, 6 महीने में संयोजित किया जाता है, तो कितने समय में इतना हो जाएगा ये बताना। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल ये वाला करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये वाला 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है, आसान है। ठीक है, और 2 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का भी सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये आपको करना है। अगर ना हो पाए तो कमेंट में कह दीजिएगा कि सही आंसर नहीं हो पाए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 3 को कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।